हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1 का क्वेश्चन आप लगाए होंगे और देखे होंगे कि क्वेश्चन आपसे लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट करिए। और आज क्वेश्चन लेके आया हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 रेशियो में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें जो है पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो इनके पास है टोटल है 6300 रुपया और इसमें 3 लोग डिवाइड हैं, एक्स वाई और जेड। इसमें 3 लोग रेशियो में जो है डिवाइड है और इसमें एक्स और वाई का जो दिया है वो 7-5 दिया है और वाई और जेड का दिया है वो 4 और 3 दिया है। इक्वल करने के लिए वाई को कॉमन करेंगे तो इसमें जो है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में हो जाएगा 20। ये होगा 15 और ये होगा 28, यानी एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे, हम तीनों यूनिट को ऐड करेंगे, 28, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 63 यूनिट होगा। और 63 यूनिट किसके बराबर है? ये 6300 के बराबर है। यानी कितना गुना है ये जो है हमारे पास कितना गुना है? ये 100 गुना है। 100 गुना है। क्या पूछ रहा है इसमें? y का हिस्सा। तो y का हिस्सा कौन सा है? ये 20 है। तो 20 में अगर 100 का मल्टीप्लाई इसमें हम करते हैं तो ये आ जाएगा 2000, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सेकंड में क्वेश्चन है कि इसमें 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों का जो सम दिया है वो 98 दिया है। तीनों का सम 98 है। पहली और दूसरी यानी फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो है 2:3 और सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो है 5:8। यानी कि सेकंड में 3 है और 5 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। और इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। सेकंड वाला 15 हमारे पास हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 24 हो गया 8 में, और 5 का 2 में करेंगे 10 हो गया। तीनों संख्याओं का आ गया, हो गया। अब तीनों संख्याएं होंगी। अब पूछ रहा है क्या तीसरी संख्या क्या है, यानी कि 24 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 24 का मल्टीपल यदि होगा तो कितना होगा? ये 24 तीसरी संख्या। अब तीनों का सम कितना है? तो 10 यूनिट, 15 यूनिट और 24 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 और ये हो जाएगा ये 2 3 और 1 4, 49। ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आप निकालना है तीसरी संख्या, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 48। और ऑप्शन में देखेंगे कि 24 जो है 48 का मल्टीपल भी है। तो दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, ये फ्रैक्शन में है 1/4, 5/9 और 7/12। जो इसका एलसीएम होगा वो 36 होगा और इसका जो है ये हो जाएगा 9, 20 और ये हो जाएगा 21। तो हमारे पास जो इसका जो चेंज हो गया फ्रैक्शन, क्योंकि 36 तीनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 9:20 और 21 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 180 है। बड़ी और छोटी 21 में से यदि 9 गया है तो ये 12 हो गया और 12 का जो वैल्यू है वो 180 है। 12 की वैल्यू कितनी है उसमें? 180 है। तो 180 जो है कितना गुना है? तो ये जो है 12 से कटाइए तो ये जो है कितना गुना है? तो ये 15 गुना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों को हम जोड़िए, 9 को, ये 50 हो गया। और जब ये 50 हुआ तो 50 में कह रहे कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये 50 में हम क्या करेंगे? 15 गुना कर देंगे तो 15 पचे 75, 750 हो जाए, क्योंकि ये 15 गुना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए का 60% और बी का 3/4 आपस में बराबर है। तो 60% का मतलब हो गया 60% यदि हम सॉल्व करते हैं तो 60/100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो
तो a इंटू हो जाएगा 2/5 और b हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8a और ये हो जाएगा 15b। a का मान 15 हो जाएगा और b का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालिए। पहली, अच्छा 3/4 है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होने वाला है? तो a पहली फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। a कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 15 और b कितना हो गया हमारे पास 60% का, यही ना होगा। ये 0 2 से कटेगा तो 3/5 आएगा ना, 3/5, तो यानी कि 3 से कटेगा ना तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया। 3 से कटेगा अगर, 3 5 15, 3 चौका 12, 5:4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जो है 3/5 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर। समानुपात का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का। दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दो रेशियो आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 है, 28 है, 55 है और 91 है, प्रत्येक में x घटा दिया जाए। 19 में x घटा दीजिए, ये फर्स्ट दो रेशियो होगा, और ये जो सेकंड है वो 28 में x घटा दीजिए, पहला रेशियो हो गया। 19 और 28 का पहला रेशियो हो गया, जिसमें x प्रत्येक में घटाना है, और दूसरा हो जाएगा 55 और ये है 91, इसमें भी x घटाना है और ये आपस में इक्वल हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। बाई ऑप्शन से x की वैल्यू रखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा रेशियो। तो ऑप्शन में x बराबर अगर हम 7 रखते हैं बाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, यानी ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। बार बार सबको चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे घटाने वाला जोड़ने वाला आएगा तो बस इतना ही आपको बनाना है और ऑप्शन रख दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई आपने किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये समस्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर फैक्टर करेंगे, आपकी समस्या आगे बढ़ जाएगी, इसलिए इसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है वैसे ही बात ये भी है। 103 में क्या, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? x, 135 में x और 110 में x और 144 में x, क्योंकि प्लस x, क्योंकि दो रेशियो आपस में बराबर हो गए, इसी को प्रोपोर्शन करेंगे, और प्रोपोर्शन इक्वल का सिंबल जो है ना ऐसे भी लगता है। ठीक है, तो ये बातें आपके सामने हो गई। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, जो तीसरा ऑप्शन है, उसमें अगर x का मान हम अगर 9 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि a रेशियो b डबल रेशियो c रेशियो d, इसको इक्वल भी करते हैं, तो ये bc का मल्टीपल ad के मल्टीपल के बराबर हो जाता है, ये कंसेप्ट होता है इसमें। तो अब देखते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मिडिल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ऐसे उल्टे भी निकल सकता है और सीधे भी निकल सकता है, तो बस 4 होना चाहिए और बीच में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन है 3 और 27 का मध्य अनुपात, मिडिल रेशियो निकालने के लिए, मिडिल रेशियो यानी मध्य अनुपात निकालने के लिए डायरेक्ट 27 में 3 का मल्टीप्लाई करिए और 3 × 3 यानी कि डबल, और ये डबल, यानी कि 3 और 3 बाहर आ जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी निकालना है 144 और 225 का मिडिल रेशियो, तो 144 225 का मध्य अनुपात रूट में लगा दो, ये 12 का है और ये 15 का है, तो 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 180, यानी ऑप्शन नंबर हो गया मध्य अनुपात, इसका हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 और अन्य संख्या के बीच यानी मध्यानुपाती 30 है। अच्छा भाई चलते हैं, एक 6 है और दूसरा नंबर क्या है ये पता नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है 30 है। अब 30 है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? ये 900 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 6 × सेकेंड, और ये सेकेंड जब कैंसिल करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 150, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट है।
ठीक है। कह रहा है कि 9 और 16 है और 4 और 9 है, 9 और 16 है और 4 और 9 है, इनका मध्यानुपात निकालना है। तो इसका मिडिल हो जाएगा 9 इंटू 16, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4, इसका 4 इंटू 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, ये हो गया 12, ये हो गया 6। और दोनों का डिफरेंस निकालना है अंतर, तो 12 में 6 का डिफरेंस हो गया 6, यानी ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। कह रहा है कि 81 है और ये 27 है, लेकिन थर्ड रेशियो निकालना है, जैसे ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, यहाँ का निकालना है। तो आसान टेक्निक है, थर्ड रेशियो निकालने के लिए, थर्ड समानुपात निकालने के लिए ये जो 27 है ये 2 बार रिपीट करिए और पहले वाले से 81 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 4। 12 नंबर वही सेम, 15 और 24 का क्या निकालना है, थर्ड रेशियो निकालना है। तो थर्ड के लिए क्या होगा, ये रिपीट कर जाएगा 24 इंटू 24 और ये 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 38 सही 2/5, यानी ऑप्शन नंबर बन गया थर्ड, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है 5, ये है 6 और ये थर्ड दिया है, हमको क्या निकालना है, अगला वाला नेक्स्ट फोर्थ निकालना है। तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 5 का डिवाइड कर दो, यानी कट करके आएगा 9.6, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। आगे में दिया है 5, 8 और क्या दिया है हमारे पास 30, और क्या निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ निकालने के लिए लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए और पहले वाले को डिवाइड करिए, 5 6 का 30, 8 6 48, 48, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, 24 है और 8 है, निकालना है फोर्थ। वही काम कहानी करना है फोर्थ निकालने के लिए, 24 में 8 का मल्टीप्लाई करिए और 16 से डिवाइड कर दिए, 8 दूनी 16, 12 आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे क्या क्वेश्चन नंबर 16 कि 12 दिया है, 8 दिया है और 6 दिया है, और चौथा जो है वैल्यू जो है k दिया है, और उसके बाद से k के बाद फिर कह रहा है क्या, इतना पहले निकालते हैं हम कि क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और 8 में, क्योंकि चारों के वैल्यू दे चुका है ये, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा k, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 9, यानी k का वैल्यू हो गया 9। 9 के बाद अब कह रहा है क्या कि 9 और ये k का मान आ गया 9, और 9 और 6 के बीच हमको निकालना है तीसरा अनुपात, थर्ड रेशियो निकालना है। इसके बाद हमको निकालना है थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यही डबल रिपीट कर जाएगा, 6 इंटू 6 और बाई 9, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चनों को बार बार क्या करिए, आप रिवीजन करिए और देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन को जब बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है स्पीड बढ़ेगा, आपकी IQ लेवल बढ़ेगी, और रेशियो और प्रपोर्शन के कंसेप्ट को जान करके क्वेश्चन लगाइए, बिल्कुल CBT के जनरल टेस्ट में बिल्कुल 100% फायदा करने वाला है। बेस्ट ऑफ लक।